प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं, जिनके कई फैसले जो हैं लगातार पूरे देश भर में ट्रेंड किए जाते हैं और वो ट्रेंड होते हैं और उसके बाद लोग उनका अनुपालन भी करते हैं। मेरे साथ मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी, अभी आपने एक ऐसा फैसला ले लिया जो पूरे देश भर में ट्रेंड हो रहा है और वो बहुत ज़रूरी भी लग रहा था। किस तरह देखते हैं और ये ऑपरेशन काल नेमी कैसे आपने सोचा और क्या इसका हेतु है? देखिए, काल नेमी का जो प्रसंग है हमारा, उसका रामचरितमानस में भी है। जब भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को संजीवनी के लिए भेजा, जब संजीवनी लेने जा रहे थे तो उस समय काल नेमी जैसा राक्षस, जो मारीच का पुत्र और रावण का मामा था, उसने तमाम तरह से हनुमान जी का रास्ता रोकने का प्रयास किया था और हनुमान जी ने उसको पहचान लिया था और काल नेमी का वध कर दिया था। वर्तमान समय में भी जब हमारे देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा पवित्र श्रावण मास में प्रारंभ हो गई है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, अनेक स्थानों पर धार्मिक श्रद्धा आस्था के अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। पूरे देश दुनिया के लोग देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। बड़ा केंद्र धार्मिक लोगों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का देवभूमि उत्तराखंड बन जाता है। ऐसे समय में लोगों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है और काल नेमी ऑपरेशन जो चलाया गया है, ऐसे छद्म वेशधारी जो छद्म वेश में लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों की धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम करते हैं, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, सनातन का नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करना। संदिग्ध अवस्थाओं में रहते हैं, अपराधों में भी संलिप्त रहते हैं। ये हमारे आस्था और श्रद्धा के पूज्य संतगण हैं, उन संतगणों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। पिछले 2 दिनों में 60 से भी अधिक काल नेमी जो बेस बदलकर धार्मिक भावनाओं को और धार्मिक लोगों को, श्रद्धावान लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, वो पुलिस की पकड़ में आए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और ये अभियान और तेज़ी से चलेगा, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी सर, क्योंकि किसी तरीके के ऐसे इनपुट भी मिल रहे थे, जैसे कल देहरादून में एक बांग्लादेशी भी पकड़ा गया इसी चीज़ों को करते हुए। क्या अलग अलग लोग इसमें हिंदू धर्म या फिर धार्मिक उसको बदनाम करने के लिए घुसे हुए? बिल्कुल, जहाँ हमारे जो धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक आस्था है, हमारा सनातन है, हिंदू धर्म है और हमारे जो पूज्य संतगण हैं जी, उनको भी बदनाम करने की साजिश है। उनको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की, उनको नुकसान पहुंचाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तमाम प्रकार के ऐसे जो छद्म भेषधारी है, वो अनेक जगहों से फंडेड भी हैं। उनकी भी हम जांच कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो उनके मन में एक विचार होता है कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी, किसी प्रकार का जो है हमारी धार्मिक भावनाओं से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, सब कुछ शुद्ध मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, कोई संदिग्ध अवस्था नहीं मिलेगी। चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे अन्य चीज़ें हों, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हों या पूज्य संतगण हों, तो उसको हमें बना के रखना है और उसको बना के रखने में ये सब ऑपरेशन काल नेमी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर, काल नेमी के साथ साथ, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी इस दौरान में बहुत उफान पर है, और किस तरह आपके निर्देश हैं, और सबसे बड़ी बात यह है तमाम लोग जो आ रहे हैं उनकी बहुत अच्छी तरीके से कांवड़ हो जाए, क्या आपके निर्देश हैं? देखिए, कांवड़ हमारे लिए बहुत पवित्र एक त्यौहार है, बहुत बड़ा महोत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है, जिसमें करोड़ों लोगों का आस्था और श्रद्धा का एक संगम होता है। माँ गंगा का जल लेकर करोड़ों तीर्थ यात्री, करोड़ों हमारे कांवड़ यात्री अपने अपने स्थानों पर महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हरिद्वार बन जाता है। हरिद्वार के आसपास का ऋषिकेश और ये माँ गंगा का पूरा ये क्षेत्र बन जाता है,
देवभूमि उत्तराखंड बन जाती है, तो हम कांवड़ की यात्रा प्रारंभ होने से पहले इसकी मैं स्वयं भी उन सभी बैठकों का हिस्सा होता हूँ, उन सब में मैं भी भाग लेता हूँ। समीक्षाएं होती हैं हर प्रकार की, सुरक्षा की दृष्टि से, उनके स्नान इत्यादि की दृष्टि से, जल लेने के स्थान से लेकर कांवड़ का रूट है, और अत्यधिक जो जहाँ पर फुटफॉल होने वाला है, जहाँ अत्यधिक संख्या होने वाली है, वहाँ ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरों से, और हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है, सुरक्षा तंत्र है, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, और रूटों का जो एक तरह से परिवर्तन करना होता है, आने जाने की व्यवस्था करनी होती, जाम की स्थिति न बने। कांवड़ यात्री भी अपनी जो कांवड़ यात्रा के अन्य धार्मिक यात्राओं के नियम होते हैं, उन नियमों का सबका पालन करें, ऐसा मिलकर सभी स्टेक होल्डर्स जो व्यापारी हैं, साधु पूज्य संतगण हैं, धार्मिक सभा गंगा सभा के लोग हैं, उन सभी को साथ में लेते हैं। प्रशासन के लोग इंटर स्टेट मीटिंग भी करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी अलग से सभी प्रकार की बैठकें होती हैं। उसका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि कांवड़ यात्रा सुरक्षित हो, ठीक प्रकार से सफल हो, सभी लोग अपनी यात्रा को भली भांति पूर्ण करें, किसी प्रकार की परेशानी उनको न हो, और उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सभी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा है। जी। ये तो सर, क्या आपको लगता है कि जो ये कांवड़ यात्रा है उसमें भी कुछ ऐसे कालनेमी हो सकते हैं जो हुड़दंग और इन चीज़ों में रहते हैं, उनको लेकर भी कुछ निर्देश रहेंगे? बिल्कुल, जो देखिए बाकी कांवड़ यात्रा हमारी बहुत धार्मिक यात्रा है, और हम सब कांवड़ यात्रियों का, इन भगवान के भक्तों का, महादेव के भक्तों का देवभूमि में स्वागत करते हैं। तो महादेव की भूमि है, भगवान भोलेनाथ की भूमि है, लेकिन सभी से अपील भी करते हैं कि किसी प्रकार से भी कानून नियम इनका पालन करें। जो धार्मिक यात्राएं हैं, जिनके बारे में हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हैं कि आपकी यात्रा से किसी को कोई परेशानी न हो, कोई विघ्न बाधा न हो, यह भी ज़रूर अपनी यात्रा का एक नियम बनाकर यात्रा को आगे बढ़ाएं। सर, आपने एक अभियान भी लिया है रिकॉर्ड बनाने का भी, हरेला के दौरान लगभग 5 लाख से ज़्यादा पौधे लगेंगे। किस तरह देखते हैं? और वैसे भी उत्तराखंड अगर वन भूमि हम देखें तो कि बहुत हरी भरी यहाँ की स्थिति है, किस तरह से आप अभियान को आगे बढ़वाएंगे? पर्यावरण को संरक्षित करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, और पर्यावरण का संदेश पूरे भारत में और विश्व में देने का काम कोई करता है तो ये देवभूमि उत्तराखंड करती है, हिमालय करता है। और यहाँ का 70% से अधिक भूभाग हमारा वन आच्छादित है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया है, और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा भूभाग है जो हम अपने साथ साथ अन्य लोगों के भी पर्यावरण संरक्षण का हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हमको लगातार आगे बढ़ना है। हरेला पर्व हमारे राज्य का एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति संरक्षण का, प्रकृति के उत्सव का पर्व है। उस पर्व पर हमने संकल्प लिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष अभियान प्रारंभ किया है, उस अभियान को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, और एक दिन के अंदर हरेला पर्व पर 5 लाख पौधे रोपित करके एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, और पूरे सीजन में हम करोड़ों पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे। सर, मुख्यमंत्री के रूप में आपने 4 साल पूर्ण किए हैं, और अभी भी कई काम आप लगातार, जो आपने बोल्ड फैसले लिए हैं, और अभी भी कई फैसले अभी लंबित हैं, किस तरीके से आप लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से पिछले 4 वर्षों में अनेक काम हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। देवभूमि से गंगा निकलकर अब पूरे देश को लाभ देने वाली है। नकल का कानून हमने यहाँ बनाया, और उस कानून के आने के बाद 24,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हो गई हैं, और राज्य बनने के 21 सालों में केवल 16,000 नियुक्तियाँ संपन्न हुई थी, और पिछले 4 सालों में ये नियुक्तियों का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया है। आने वाले में और आगे बढ़ेगा। रोजगार को लेकर हमने तेज़ी से काम किया है, और स्वरोजगार को लेकर हमारे स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, उनको सहायता करना हो, प्रोत्साहन देना हो, होम स्टे को आगे बढ़ाना हो, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, अनेक प्रकार के हमारे पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हुए
काम करने वाले उन सभी को सहयोग करना हो, सरकार ने इसको प्राथमिकता से लिया है। हर ज़िले में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स हमारी जो योजना है उस योजना को आगे बढ़ाना हो, छोटे छोटे समूहों को रोज़गार से जोड़ना हो, स्वरोजगार से जोड़ना हो, उस काम को सरकार ने प्राथमिकता से लिया है। कीवी मिशन, एप्पल मिशन, ये सभी काम रोज़गार को बढ़ाने की दृष्टि से हैं और पलायन को रिवर्स पलायन में बदलना ये हमारी प्राथमिकता रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार किसी कीमत पर उत्तराखंड में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसको किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं मिलेगी। इसको लेकर हमने, जहाँ पहले कहा जाता था कि केवल छोटी मछलियों पर गाज गिरती है, बड़ी मछलियाँ पकड़ से दूर रहती हैं, अब हमने कोई भी, चाहे छोटे स्तर के अधिकारी हों, बड़े स्तर के हों, IAS, IFS, PCS या अन्य किसी भी कैडर के हों, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड होगा, इसकी हमने पहली बार शुरुआत की है। इसके साथ साथ डिजास्टर में हमको हर वर्ष अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी रैणी की आपदा, कभी केदारनाथ की आपदा, कभी पिछले वर्ष घनसाली और गुत्तू क्षेत्र में आई आपदा, इस वर्ष अभी हमारा सिलाई बैंड उत्तरकाशी में आई हुई आपदा, पहले के समय में वरुणावत पर्वत की आपदा, या हमारा दारमा ब्यास वैली, चौदांस वैली में आई हुई आपदा, एलधारा पर आई हुई आपदा, या पूरे प्रदेश के अंदर उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अत्यधिक जल भराव से भीषण नुकसान की आपदा हो, या हमारी जोशीमठ की आपदा हो, या सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान हो जो लगातार 17 दिनों तक चला। हर एक आपदा में हम लोगों के बीच में खड़े रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हमने काम किया है, और एक क्विक रिस्पॉन्ड जो हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा बना है उसको भी लोगों ने देखा है। इस प्रकार से अनेक नवाचारों को भी हमने किया है। विकास की अगर बात करें तो अनेक समय से रुकी हुई जमरानी बांध योजना, सौंग बांध परियोजना, लखवाड़ बांध परियोजना, इन सभी को स्वीकृति मिली है। स्मार्ट औद्योगिक स्मार्ट सिटी, उसको हमें स्वीकृति मिली है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर मिला है। हमारे देहरादून का हवाई अड्डे का विस्तार हुआ है इन सालों में। इसके साथ साथ देहरादून से आज देश के सभी प्रमुख शहर हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। 18 स्थानों पर आज हेलीपोर्ट हमारे जो है बन चुके हैं। 13 स्थानों पर हेली सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। पिथौरागढ़ का हवाई संचालन प्रारंभ हो गया है। दिल्ली और देहरादून से फ़्लाइटें वहाँ के लिए प्रारंभ हो गई हैं। पंतनगर का हवाई अड्डा बन रहा है। चिन्यालीसौड़ और गौचर की हवाई पट्टियों को भी हम संचालित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडों का काम तेज़ी से चल रहा है, जहां इस वर्ष 4 धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 1 माह और 11 दिन में 38 लाख का आंकड़ा पार हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी, चाहे आज वो कार्तिक स्वामी मंदिर हो, जगन्नाथ मंदिर हो उत्तरकाशी का, या त्रिजुगी नारायण हो, ओंकारेश्वर मंदिर हो, या पांडुकेसर हो, हेमकुंड साहब हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, जागेश्वर धाम हो, आदि कैलाश हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी, उसके भी 2 दल तीर्थयात्रियों के, कैलाश दर्शन यात्रियों के जा चुके हैं। ऐसे सभी काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे प्लान हमारे, चाहे वो शहरों को स्मार्ट बनाना हो, स्पिरिचुअल 2 जोन कुमाऊं और गढ़वाल में बनाने हों, सड़कों का निर्माण एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम शुरू होना हो, देहरादून हो या ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, पिथौरागढ़ तक अनेक शहर जो रुद्रपुर के आसपास के, जहाँ पर आज जाम की स्थिति बनती है, चूँकि ये हमारे लिए चुनौती है, सभी पर बाईपास बनाने की योजना पर काम चल रहा है। देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदियों पर 26 किलोमीटर का
एलिवेटेड रोड रिंग रोड के रूप में बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उस पर काम होगा। हमारा मुख्य फोकस है कि राज्य हमने आने वाले 25 सालों के लिए तैयार हो। अगले 25 सालों की, अगले 10 सालों की जो हमारे सामने चुनौतियां आने वाली हैं, उन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम कार्य योजना बना रहे हैं। बहुत सारे काम 4 वर्षों में आगे बढ़े हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे काम संपन्न हो गए, हमने प्रयास किया है। आने वाले वर्षों में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और प्रयास करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है और सभी उत्तराखंड वासियों की आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये संकल्प हमको प्राप्त होगा। ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने ऑपरेशन कालनेमी तो ऐसा शुरू किया है जो ट्रेंड बन चुका है और विकास के जो तमाम फैसले पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री के रूप में लिए हैं और भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरामैन रुपेश और पवन रावत के साथ में पंकज पवार, भारत समाचार, देहरादून।